डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ त्रिपाठी इस चेतन स्टूडियो से आप सभी से जुड़ रहा हूं। और पिछली जो श्रृंखला थी, पिछली इकाई, हमने उसमें प्रमाण कितने प्रकार के हैं और उनकी क्या परिभाषा है इसे देखा था। अब इस श्रृंखला में जो 4 प्रमाण रह गए थे, हम उनके विषय में पढ़ेंगे। आपने जैसा कि देखा था पिछले वीडियो में कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इनकी क्या परिभाषा है, और विद्वानों के जो मत थे, दार्शनिकों के अलग अलग, हमने वो देखे थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने देखा था ये 4 प्रमाण हमने देखे थे। इसमें हमने प्रत्यक्ष देखा, उसके बाद हमने अनुमान भी देखा था, शब्द देखा और उपमान तक हमने जाना था। अब इसके आगे हम जानेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आया अर्थापत्ति। तो आचार्य शावर स्वामी के अनुसार जहां दृष्ट अथवा श्रुत पदार्थ किसी दूसरे से अन्यथा सिद्ध ना हो, इसलिए एक अर्थ की कल्पना की जाती है। इसी एक अर्थ की कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं। जो ये एक अर्थ की हम कल्पना कर रहे हैं उसे अर्थापत्ति कहते हैं। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए, जैसे देवदत्त जीवित है किंतु वो घर में नहीं है। वो जीवित है लेकिन घर में नहीं है, तो अर्थापत्ति कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अर्थ की उत्पत्ति तो वो किस प्रकार हो रही है, यहाँ उदाहरण से देखिए कि देवदत्त जीवित है किंतु वो घर में नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि देवदत्त नहीं है या वो मृत्यु को प्राप्त हो गया? नहीं, देवदत्त है लेकिन अभी वो प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा। तो इस प्रकार का जो प्रमाण होता है उसे अर्थापत्ति कहते हैं। हम अर्थ की उत्पत्ति करते हैं प्रमाण के हिसाब से। अब देखिए, अब यहां लिखा है किंतु वह घर में नहीं है, अतः उसे घर में ना पाकर यह कल्पना की जाती है कि देवदत्त बाहर होगा। तो उसके बाहर होने की जो कल्पना है, ये अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से हम करते हैं। ठीक, अब एक बार फिर देखिए। पदार्थ किसी दूसरे प्रकार से अन्यथा सिद्ध ना हो, इसलिए उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया अर्थापत्ति। और इसी एक अर्थ की जो कल्पना को क्या कहते हैं हम? अर्थापत्ति। यहां पे हमने देखा ना कि जहां दृष्ट अथवा श्रुत पदार्थ किसी दूसरे प्रकार से अन्यथा सिद्ध ना हो, इसलिए एक अर्थ की कल्पना की जाती है। तो इसी एक अर्थ की कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अर्थापत्ति के बाद अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि यानी कि जैसे अब यहां आप देखिए, अभाव प्रमा के साधकतम कारण को अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण कहते हैं। अब जैसे किसी मेज पे एक घड़ा रखा है, वो घड़ा वहां से हटा दिया जाए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वहां पे उसकी अनुपलब्धि हो गई, उस घट की, उस घड़े की। ठीक, इस उदाहरण को आप याद रखिएगा। अब यहां देखिए, प्रत्यक्षादि प्रमाणों ने ज्ञेय पदार्थों के अभाव का ज्ञान जिस साधन से होता है उसे अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण कहते हैं। किसी चीज का अभाव होना, किसी चीज के अभाव को भी हम एक प्रमाण मानते हैं। यदि कोई चीज कहीं पर रखी थी, अगर उसे वहां से हटा दिया जाए तो अब उसका वहां अभाव है, तो ये जो अभाव है यही अनुपलब्धि प्रमाण होता है। ठीक, अब देखिए, चक्षु आदि इंद्रियों के सन्निकर्ष में जो वस्तु ना आए, जैसे जो नेत्रों से हमें दिख नहीं रहा, उस वस्तु के विषय में यह नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान जिस साधकतम या साधन के माध्यम से होता है, साधकतम कारण से होता है, उसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। चक्षु के माध्यम से जब हम ये जान पाते हैं कि जो चीज यहाँ पे रखी थी वो वहां पे नहीं है, उस चीज का अभाव है, जैसा मैंने घट वाला उदाहरण दिया, उसी को हम अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, अनुपलब्धि अभाव प्रमा के साधकतम कारण को अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण कहते हैं। आप इसे दोनों कह सकते हैं।
अनुपलब्धि प्रमाण या अभाव, पर ज्यादातर अनुपलब्धि के रूप में ये प्रयुक्त होता है। अभाव बस एक शब्द है जिसको आप समझने के लिए कि ये प्रमाण का अर्थ क्या है, यदि आप अभाव शब्द को जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये अनुपलब्धि प्रमाण है। तो अभाव शब्द यहाँ पे बड़ा ही जो है कि महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य अपनी स्मृति में रखिएगा, अभाव शब्द को। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों ने ज्ञेय पदार्थों के अभाव का ज्ञान जिस साधन से होता है उसे अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण कहते हैं। ठीक, अब आप देखिए फिर से, चक्षु आदि इंद्रियों के सन्निष्कर्ष में जो वस्तु ना आए उस वस्तु के विषय में यह नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान जिस साधकतम कारण से होता है उसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। तो ये अनुपलब्धि हो गई। अब संभव कम सुना होगा, लेकिन यह भी एक प्रकार का प्रमाण स्वीकृत है। अब हम देखते हैं कि संभव क्या है। किसी वस्तु मात्र के कहने पर उस वस्तु के संपूर्ण स्वरूपादि का ज्ञान होना ही संभव प्रमाण कहलाता है। ठीक, फिर से देखिए, किसी वस्तु मात्र के कहने पर उस वस्तु के संपूर्ण स्वरूपादि का, उस वस्तु का जो संपूर्ण स्वरूप है उसका जो ज्ञान है उसे ही संभव प्रमाण कहा जाता है। ठीक, जैसे चाकू कहने मात्र से चाकू में लगे काष्ठ यानी धार, काष्ठ, धार इत्यादि का भी ज्ञान हो जाता है। अब आपने चाकू जरूर देखा होगा, उसमें धार होती है और एक काष्ठ होता है। ठीक, तो ये काष्ठ या धार जो है वही चाकू का द्योतक, तो वो जो है वो संभव प्रमाण है। ठीक, तो प्रमाण द्वारा उन विषयों का भी ज्ञान हो जाता है। देखिए, इस प्रकार संभव प्रमाण द्वारा उन विषयों का भी ज्ञान हो जाता है जो उससे संबंधित होते हैं। जैसे किसी बालक का नाम लिया जाए तो उस बालक के माता पिता का भी आपको ज्ञान हो जाता है, या उसके घर में जितने लोग रहते हैं उनका भी ज्ञान होता है, या फिर यदि किसी का शिष्य है तो उसके गुरु का भी ज्ञान उसके साथ जुड़ा होता है, संबंध होता है, तो उसे ही संभव कहा जाता है। किसी वस्तु मात्र के कहने पर उस वस्तु के संपूर्ण स्वरूप आदि का ज्ञान होना ही संभव प्रमाण होता है। ठीक है, अब ये 7वां प्रमाण हमने देखा। अब एक और प्रमाण है जो हम इस कक्षा में देखेंगे, उसे कहते हैं एति। ठीक, तो ये एक परंपरा सिद्ध प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तो जो बात परंपरा में प्रसिद्ध चली आ रही है या चली आती है, वह जिस प्रमाण से सिद्ध मानी जाती है या की जाती है उसे ऐतीय प्रमाण कहा जाता है। यह ज्ञान किसी अज्ञात व्यक्ति के वचनों के अनुसार परंपरागत चला आता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ परंपरा सिद्ध प्रमाण है तो उसका नाम ऐती है। तो यह ज्ञान, जैसे कोई अज्ञात पुरुष है, उसने किसी एक को ज्ञान दिया, अब वो ज्ञान परंपरागत चला आ रहा है, कई सदियों से चला आ रहा है। तो ऐसे जो प्रमाण होते हैं जो परंपरागत अज्ञात पुरुषों के माध्यम से हमें ज्ञात हो रहे हैं अभी तक, उन्हें ऐतीय प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है या उन्हें ऐतीय प्रमाण कहते हैं। ठीक, तो ये विद्यार्थी मित्रों आपने देखा आज का अंतिम प्रमाण वो है ऐतीय। तो एक बार हम फिर से आज जो 4 प्रमाण हमने देखे उनके विषय में एक बार जान लेते हैं। तो आज हमने अर्थापत्ति, सबसे पहले अर्थापत्ति देखा। तो हमने बताया कि जहाँ दृष्ट अथवा श्रुत पदार्थ किसी दूसरे प्रकार से अन्यथा सिद्ध ना हो, इसलिए एक अर्थ की कल्पना की जाती है और वो एक अर्थ की कल्पना ही अर्थापत्ति कही जाती है। जैसे देवदत्त जीवित है किंतु वो घर में नहीं है, तो हमें क्या पता चलता है कि वो घर से बाहर होगा। तो ये जो अर्थ की हमने उत्पत्ति की कि देवदत्त जीवित है लेकिन वो घर में नहीं है, तो वो बाहर होगा, यही अर्थापत्ति प्रमाण है। ठीक, अब आप अनुपलब्धि देखिए। जो मैंने घट का उदाहरण आपको दिया था कि जैसे यदि किसी मेज पर कोई घड़ा रखा है, उसे वहां से हटा दिया जाए तो उसका जो अभाव है, अभाव शब्द ध्यान रखिएगा, अभाव है, यही अभाव का ज्ञान कराने वाला या उसकी अनुपलब्धि का ज्ञान कराने वाला अनुपलब्धि प्रमाण होता है।
तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों ने ज्ञेय पदार्थों के अभाव का ज्ञान जिस साधन से होता है उसे अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण कहते हैं। अब चक्षु आदि इंद्रियों के सन्निष्कर्ष में जो वस्तु ना आए, यानी चक्षु के सन्निष्कर्ष जो वस्तु ना आए, उसे उस वस्तु के विषय में यह नहीं है ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। उस जो वस्तु जिसका अभाव का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसके साधकतम कारण से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे ही अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। अब संभव देखिए, तो संभव किसी वस्तु मात्र के कहने पर उस वस्तु के संपूर्ण स्वरूप आदि का ज्ञान होना। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक चाकू, तो चाकू में लगे काष्ठ और धार स्वतः हमें ज्ञात हो जाते हैं कि उनके स्वरूप का भी हमें ज्ञान हो जाता है केवल चाकू शब्द से। तो यही प्रमाण संभव प्रमाण होता है। ठीक है, अब हमने ऐतिह्य देखा, तो ये एक परंपरागत सिद्ध प्रमाण है। अब ये किसी अज्ञात पुरुष के द्वारा परंपरागत रूप से प्रेषित हो रहा है आगे, आगे की जो पुश्तें हैं, जो आगे के विद्वान हुए उनमें प्रेषित हो रहा है। ऐसा जो प्रमाण है वो क्या है? ऐतिह्य। ठीक है, तो ये कुछ प्रमाण हमने आज देखे इस कक्षा में। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तो उसमें हम चार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे कि जो प्रमाण है और जितने दर्शन हैं, जो 9 दर्शन हम जानते हैं, उन 9 दर्शनों में जो हमने आज प्रमाण पढ़े हैं ये 8 प्रकार के, उसमें किसे स्वीकृति दी जाती है और किसे नहीं दी जाती है। तो ये हम अगली कक्षा में देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से, और इसे और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः